और अब डीएनए के अंत में आपके लिए काम की बात। इस बार डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में सोशल मीडिया नेटवर्किंग के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आपने इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा युवाओं को बिजनेस में सफलता पाने के लिए सोशल मीडिया के महत्व के बारे में बताएंगे। यकीन मानिए, आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं, इसलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। You had such an illustrious business career. In this time period, what kind of barriers to communication did you have? I like to spend more time with my best performers and I don't waste my time on non-performers. बच्चे अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। So I think there should be an understanding between parents and kids. जनरेशन गैप सदियों से चला आया है, आगे भी चलता रहेगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1847 में आज क्लोरोफॉर्म नाम के रसायन की बेहोश करने वाली क्षमता को स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक सर जेम्स सिम्पसन ने दुनिया के सामने रखा था। उस दौर में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग सर्जरीज के दौरान किया जाने लगा था, लेकिन बाद में क्लोरोफॉर्म के प्रयोग से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में पता चला। क्लोरोफॉर्म लिवर के लिए खतरनाक होता है, इसलिए 1940 के बाद से एनेस्थेटिक के तौर पर क्लोरोफॉर्म की जगह इससे ज्यादा सुरक्षित रसायनों का इस्तेमाल होने लगा। 1929 में आज पूरी दुनिया में द ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। शकुंतला देवी का नाम तेज गणनाएं करने के लिए द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। शकुंतला देवी जब 3 साल की थीं, तब उनके पिता उन्हें कार्ड ट्रिक सिखा रहे थे और उसी दौरान उन्होंने शकुंतला देवी की जटिल संख्याओं को याद कर पाने की क्षमता को पहचान लिया था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने अरिथमेटिक यानी अंक गणित में अपनी प्रतिभा को यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के सामने रखा। और आपको बता दें कि शकुंतला देवी ने कई किताबें और उपन्यास भी लिखे। उनके द्वारा लिखी गई किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स को समलैंगिकता पर भारत में पहली स्टडी माना जाता है। 2008 में आज ही के दिन बराक ओबामा अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए थे जो अश्वेत हो। इसके बाद ओबामा ने 2,40,000 लोगों के बीच अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस विक्ट्री स्पीच को दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने अपने टेलीविजन सेट्स पर लाइव देखा था। और आपको बता दें कि अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसमें इस बार का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन के बीच है। और 1925 में आज ही के दिन जाने माने बांग्ला फिल्मकार ऋत्विक घटक का जन्म हुआ था। सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे आधुनिक फिल्मकारों के साथ उन्होंने भारत में पैरेलल सिनेमा को नई पहचान दी। 1966 में ऋत्विक घटक ने पुणे में स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शिक्षक के तौर पर काम किया। उन्होंने कई फिल्मों की पटकथा, कहानियां और नाटक भी लिखे। बतौर स्क्रिप्ट राइटर ऋत्विक घटक की सबसे मशहूर रचना 1958 में आई फिल्म थी जिसका नाम था मधुमती। उनकी लिखी फिल्म मुसाफिर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था और कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें 1970 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 1897 में आज कृषि वैज्ञानिक जानकी अम्मल का जन्म केरला में हुआ था। उन्होंने केरल के वर्षा वनों यानी रेन फॉरेस्ट से इलाज में काम आने वाले कई बेशकीमती पौधे इकट्ठा किए। जानकी अम्मल को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम से जुड़े साइटोजेनेटिक्स के क्षेत्र में अपने रिसर्च के लिए याद किया जाता है। 1934 से 1939 तक उन्होंने कोयम्बटूर के शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में काम किया था। उन्होंने अच्छी पैदावार वाले गन्ने की कई हाइब्रिड किस्में भी तैयार की थी।